हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। यूनिवर्सिटी ने एकेटीयू में जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट होने वाले हैं उसका एक पीडीएफ शेयर किया हुआ है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो वो सारा पीडीएफ, उसमें सारा स्टेप बाय स्टेप है कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, फर्स्ट पेज में कैंडिडेट लॉगिन एंड डैशबोर्ड है। उसके बाद प्री एग्जामिनेशन स्टेप्स हैं इस मैनुअल में। प्रोसेस फ्लो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन है, प्रॉक्टरिंग ड्यूरिंग एग्जामिनेशन है, सिस्टम रिक्वायरमेंट है। तो वन बाय वन हम इन सारे पेजेस को देखेंगे कि किस तरह से है। तो सबसे पहले कैंडिडेट लॉगिन एंड डैशबोर्ड है। इसमें आप देख रहे हैं यूआरएल है ak2exam.in। इस पर आप छात्र को जो है लिंक ये है, यूजर नेम और पासवर्ड उनके ईआरपी लॉगिन पर जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। कुछ लोगों को एसएमएस के द्वारा दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड है जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही आप इसको देंगे तो आप अपने लिंक पर जाकर के एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेस्ट शुड नॉट बी टेकन ऑन सफारी ब्राउज़र। सफारी ब्राउज़र पे आप अपने टेस्ट को नहीं दे सकते हैं। परीक्षा के लिए आप गूगल क्रोम वर्जन 7.5 या इससे, मोजिला फायरफॉक्स वर्जन 70 या इससे ऊपर दे सकते हैं। सफारी ब्राउज़र का प्रयोग आप नहीं करेंगे, ब्राउज़र का, ठीक है। ये पहले आपके लॉगिन की बात है कि जब आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो सफारी ब्राउज़र में ये ओपन ही नहीं होगा, और आप इसको अगर ओपन करेंगे तो आपको वार्निंग मिलने लगेगी। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लॉगिन आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप देख रहे होंगे मैंने इसको जो है वो एरो दिखाया हुआ है। उसके बाद कौन सा सेमेस्टर है, पेपर कोड भी है, ईमेल आईडी है। उसके बाद आपको मेंशन डिटेल अगर करेक्ट है दे कैन प्रोसीड। आपकी अगर ये सारी चीज़ें आपकी सही है तो आपकी फेस ट्रेनिंग होगा। उसके बाद आपका मॉक टेस्ट होगा, जिसको मैं येलो से आपको दिख रही हूँ। नेक्स्ट प्रोसेस हमारी फेस ट्रेनिंग, मतलब हमारी फेस जो है डिटेक्ट की जाएगी और आप क्लिक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। थर्ड पेज पर आप देखेंगे कि आपको कैंडिडेट लॉगिन यूजिंग सेम क्रीडेंशियल पोस्ट लॉगिन फेस ट्रेन होगा। मिड में आपसे बार बार बोला जा रहा है कि जब आप एग्जामिनेशन देंगे तो आप लैपटॉप और मोबाइल के बिल्कुल मिड स्क्रीन में देंगे, और जो आपका जो सॉफ्टवेयर होगा वो आपके फेस को डिटेक्ट करता रहेगा। बार बार आपकी फ़ोटो को और जो आपकी फेस डिटेक्ट हो रहा है उसकी मैचिंग होगी, जो आपके एडमिट कार्ड में होगी या जो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी। फेस डिटेक्शन के बाद आप देख रहे, इस तरह का वीडियो मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पर आपका ऑनलाइन मॉक टेस्ट ओपन हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ कैंडिडेट विल गेट जस्ट वन अटेम्प्ट। आपको मॉक टेस्ट देने का केवल एक बार मौका दिया जाएगा। टेस्ट 1 है, मिस क्वेश्चन आने हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे उसके बाद आ जाएगा प्रोसीड। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, जिसमें कैमरा है, माइक्रोफोन है, ब्राउज़र और इंटरनेट स्पीड है। इन चारों पर आपकी ग्रीन टिक होना चाहिए। जैसे ही ये चारों ग्रीन टिक होंगे मतलब चारों चीज़ें आपकी बिल्कुल सही हैं। उसके बाद आप प्री एग्जामिनेशन स्टेप पर जाएंगे। प्री एग्जामिनेशन स्टेप का मैंने बना रखा था। इनिशियली अगर आप लॉगिन टाइम के पहले ही इसको लॉक करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्रोसीड नाउ में ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्रोसीड नाउ इज ग्रे। ये तब तक ग्रीन नहीं होगा जब तक कि लॉगिन टाइम जो यूनिवर्सिटी ने सेट किया है वो नहीं हो पाती है। अगर यूनिवर्सिटी ने 3 बजे का पेपर ओपन किया है और उसके आप 2:30 बजे लॉगिन करते हैं तो ये ग्रे ही आपको दिखाएगा। प्रोसीड नाउ बटन ग्रीन तभी होगा जब आप जो यूनिवर्सिटी ने सॉफ्टवेयर में टाइम को सेट किया हुआ, उसके बाद ये ऑटोमेटिक अपने आप ग्रीन हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोसीड नाउ, और इसके ऊपर एक स्क्वायर ब्लॉक भी बना होता है। जब आप उसको टिक करेंगे तब आप अपने नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है Candidate must note that the exam is a remote proctoring, also image proctor examination has during the examination। आपको इस तरह से मिलेगा एक पेज जहाँ पर क्वेश्चन लिखे होंगे। यहाँ पर लिखा है 4 आउट ऑफ वार्निंग। वैसे आमतौर पर बोला जा रहा है कि 50 वार्निंग 50 वार्निंग, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपको वार्निंग ज़्यादा भी मिल सकती है, कम भी मिल सकती है। किन किन चीज़ों पर आपको वार्निंग मिल रही है ये आपको मैं बाद में नीचे बताऊँगी। उसके बाद ये आपका एग्जामिनेशन पेपर बन जाएगा। साइड में आपकी फ़ोटो आ जाएगी और आपके 4 ऑप्शन फिट होंगे। ये जो रेड लाइन है यहाँ पर लिखा हुआ सबमिट, यहाँ पर आपको एंड लिखा हुआ और सबमिट लिखा है। तो जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर एंड और सबमिट हो जाएगा। देखिए परीक्षा पूर्ण होने पर आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट कर देंगे इस तरह से टिक का ऑप्शन आ जाएगा साइड में आपका फिगर, और यहाँ लिखा है योर टेस्ट विल बी सक्सेसफुली सबमिटेड। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रॉक्टरिंग यूजिंग द एग्जामिनेशन। यहाँ पर जब आप एग्जामिनेशन दे रहे होंगे तो साइड में एक चैट बॉक्स बना होगा, वहाँ पर
जो प्रॉक्टर है वो कैंडिडेट से किसी भी टाइम चैट कर सकता है, कैंडिडेट प्रॉक्टर से किसी भी टाइम चैट कर सकता है। जो प्रॉक्टर है वो कंटिन्यू जो है वो कैंडिडेट को देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। कैंडिडेट इमेज जो है वो प्रॉक्टर के द्वारा ट्रैक्ड की जा रही है। प्रॉक्टर कैन व्यू द लाइव वीडियो ऑफ द कैंडिडेट। जो प्रॉक्टर है वो कैंडिडेट को लाइव देख रहा है, वो कैंडिडेट से बात भी कर सकता है। इस तरह कैंडिडेट अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे एक चैट बॉक्स आता रहता है, उस पर वो बातचीत कर सकता है। ये है जिसको मैंने पूरे येलो से आपको शो किया हुआ है। फिर अगर हम आगे और बढ़ते, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कैंडिडेट गेट मैसेज फ्रॉम द प्रॉक्टर ड्यूरिंग। तो यहाँ पर ये जो मैंने इसको एरो किया, ये एक चैट बॉक्स है। इस चैट बॉक्स में जो कैंडिडेट और प्रॉक्टर एक दूसरे से आपस से बात कर सकते हैं। कैंडिडेट सबमिट द एग्जामिनेशन को कंप्लीट होने के बाद वो अपने एग्जामिनेशन को सबमिट कर सकता है। लेकिन अगर एक बार वो टेस्ट दे दिया तो वो दोबारा जो है वो टेस्ट नहीं दे सकता है। ये पहले भी मैंने वीडियो में आपको बताया हुआ है। अब देखिए सिस्टम रिक्वायर, यहाँ आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए सबसे पहले, और यही आपको पता चलेगी कि कब आपको वार्निंग मिलेगी। तो कह रहे हैं कि जो 512 kbps इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए। आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप मिनिमम 2 GB जो है वो यूज़ करेंगे, 1.5 GB। उसके बाद आप सफारी विंडो का यूज़ नहीं करेंगे, आप गूगल क्रोम का यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप पर कर सकते हैं। गूगल क्रोम 75 वर्जन और फायरफॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप अपनी विंडो के, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप अपनी विंडो को बंद नहीं करेंगे बल्कि अपने हेल्प सेंटर से तत्काल कार्य करेंगे। मतलब उनसे आप तुरंत कनेक्ट होंगे कि अब जो नंबर है कि मेरा विंडो वर्क नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई है, मेरा वर्क पेपर मेरे स्क्रीन से चला गया है, उनसे कॉल करेंगे। अपनी विंडो क्लोज नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वो ओपन होगी, फिर लॉगिन होगी, उसमें बहुत टाइम लग सकता है और वो आपका टाइम काउंट हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप हेल्प सेंटर से तत्काल कॉल करना कहेंगे और अपनी डिवाइस की विंडो को बंद नहीं करेंगे। उसके बाद है कि अब आपको वार्निंग कहाँ से मिलेगी। देखिए, जब आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उस समय पॉपअप ब्लॉकर इज डिसेबल्ड और आपके ब्राउज़र पर डिसेबल्ड होना चाहिए। अगर कोई एंटीवायरस विंडो आपकी अपडेट होती है या ईमेल नोटिफिकेशन होता है तो वो एज अ वार्निंग काउंट हो जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जो कर भी अगर आप लैपटॉप पर भी दे रहे हैं, मोबाइल पर भी दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को आप ऑफ रखिएगा, क्योंकि जितनी बार वहाँ से मैसेज आएगा उतनी बार वो वार्निंग जो है काउंट होने लगेगी। आपको अपने पेंसिल पेन जो है वो रखने हैं। उसके बाद मेक श्योर आपका लैपटॉप जो पूरी चार्ज होना चाहिए। सब सारी चीज़ें पता है आपको, जो है फॉर्मल जो बैठना है, फॉर्मल ड्रेस में बैठना है। एक चीज़ और आपसे बोली गई थी जब गाइडलाइन आई थी, तो उसमें ये था कि अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हो और अगर 15 मिनट के लिए आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी डिसेबल्ड हो जाती है तो जिन स्टूडेंट की डिसेबल्ड होगी उनको एक्स्ट्रा 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपकी टाइमिंग को काउंट करता रहता है। ऐसा नहीं होगा कि अगर 90 मिनट में कोई स्टूडेंट जो है वो एग्जामिनेशन दे दिया और वो चाहते हैं कि 15 मिनट उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। 15 मिनट केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जिनका इंटरनेट कनेक्टिविटी या किसी वजह से वो पेपर नहीं दे पाए, और वो सारा जो है आपका AI जो भी सॉफ्टवेयर है वो काउंट करता रहेगा। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें बोला गया है आप बात करनी है, रोशनी कम है, कुछ भी है, ये सारी चीज़ें मैंने आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने येलो से जो है वो मार्क कर रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो AKTU विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर के कैसे मॉक टेस्ट देना है, यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।